श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं भक्तानुभव में हम माधवराव देशपांडे जी की अनुभवों को सुन रहे हैं। आनंद स्वामी आनंदनाथ यही सही नाम नहीं है। अक्कलकोट महाराज जिन्होंने सन 1878 के आसपास समाधि ली के भक्त थे। उन्होंने सावर गांव येवला से 6 मील दूर में एक मठ स्थापित किया था, जहां वे स्वयं रहते थे। सन 1885 में जब मैं नंद राम मारवाड़ी आदि उनसे मिलने उनके मठ गए थे, तब वे 95 वर्ष के थे। वे केवल एक लंगोट पहना करते थे और एक महान साक्षात्कारी थे। वे हमारे साथ साईं बाबा से भेंट करने के लिए शिरडी आए थे। साईं बाबा और आनंद स्वामी ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन कोई वार्तालाप नहीं किया। वापस जाते समय आनंद स्वामी ने श्री साईं के प्रति अपने विचार इन शब्दों में व्यक्त किए। यहाँ गोबर के ढेर पर एक हीरा है। बाला चोपदार, जिनकी आयु 60 वर्ष है, उस समय केवल 7 वर्ष के थे। गंगागीर ने शिरडी आकर वहाँ एक भव्य सप्ताह का आयोजन किया था, जिसमें 7 दिनों तक मंत्रोच्चारण, होम व सप्ताह के अंत में अन्नदान किया गया था। ऐसा उन्होंने केवल एक बार ही किया था। यह आनंद स्वामी के आने के काफ़ी समय के बाद किया गया था। गंगागीर ने भी साईं बाबा को देखा था और उनके भी बाबा के प्रति उच्च विचार थे। नाना साहब निमोरकण मुझसे आयु में 5-6 साल बड़े थे। वे बाबा द्वारा बकरों की खरीदारी की विचित्र घटना का वर्णन करते हैं। एक बार किसी व्यक्ति के पास कई बकरे थे। उनमें से 2 बकरों की कीमत लगभग 2 रुपये होगी। बाबा उसके पास गए और 2 बकरों को उन्होंने 32 रुपये में ले लिया। जब मुझे और तात्या पाटिल को इसकी खबर मिली तो हमने कहा कि इस सौदे में तो बाबा लुट गए हैं, क्योंकि 2 बकरों का दाम केवल 4 रुपये ही था। फिर बाबा ने 1.25 रुपये की दालें मंगवाकर उन्हें खिलाईं। तब उन्होंने ऐसा करने का कारण बताया। वे बोले, उन्होंने बकरों को उनकी ओर प्रार्थना पूर्वक देखते हुए देखा था। तब बाबा ने उनकी ओर ध्यान दिया। ये दोनों बकरे पूर्व जन्म में महिलाएं थीं, जिन्होंने बाबा की सेवा की थी, लेकिन वे एक दूसरे से क्रूरता से झगड़ा किया करती थीं और एक दिन उन्होंने एक दूसरे को मार डाला था। अब उन्होंने बकरे के रूप में जन्म लिया है। फिर बाबा ने उन दोनों बकरों को ले जाकर उनकी मालकिन को वापस कर दिया। पिशिया रोहिल्ला था। बाबा के समय वहाँ कई रोहिल्ले आया करते थे। नीम गांव में बाबा साहेब डेंगले व उनके छोटे भाई नाना साहेब डेंगले नाम के जमींदार थे। वे दोनों ही सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन उनका सरकारी कर्मचारियों के साथ अच्छा संबंध था। जब मैं पाठशाला में अध्यापक था, तब नाना साहेब डेंगले साईं बाबा के पास आए थे। जब नाना साहेब निमोड़कर शिरडी में रह रहे थे, तब उनके पुत्र और बहू पूना में प्लेग से प्रभावित हुए थे। श्रीमती व श्री निमोड़कर पूना जाने की आज्ञा मांगना चाहते थे, लेकिन बाबा ने आज्ञा नहीं दी थी। तब श्रीमती निमोड़कर रो पड़ी। तब बाबा ने उन्हें कहा था, तुम रोती क्यों हो? 15 दिन के बाद तुम्हारा पुत्र स्वयं ही यहाँ आ जाएगा। बाबा के कहे अनुसार उनके पुत्र और बहू स्वस्थ होकर बाबा द्वारा बताई गई अवधि के बीच ही शिरडी आए थे। ऐसे मुसीबत के समय साईं बाबा लोगों को मृत्यु के जाल से सुरक्षित बाहर निकाल लेते हैं। इसकी तुलना एक ऐसी घटना से करें जब रामदास ने एक व्यक्ति की मृत्यु से रक्षा की थी। निश्चित समय पर एक भक्त की मृत्यु होनी थी, लेकिन रामदास ने उस भक्त को उनके पांव कसकर पकड़ने को कहा। निश्चित समय आया और गुजर गया। रामदास ने मृत्यु को दूर रखा और अशुभ घड़ी में भक्त के प्राणों की रक्षा की। अपनी मृत्यु के समय नानावली 70 वर्ष के थे। वे नासिक के देव मामलतदार यशवंत राव के गुरु बंधु थे। जब हमारे पास नानावली आए थे, तब वे बूढ़े थे। बाबा उन्हें उत्साहित करते हुए कहने लगे, कुलूप लगा दिया, किल्ली तेरे पास है, नेरकू दगाने देगा, मैं दगाने देगा। नानावली साक्षात्कारी पुरुष थे। वे पूर्ण वैरागी थे। वे सुअर की विष्ठा खाते थे। वे अपने मुंह में बिच्छू, वाकुली और उन्नीर रखा करते थे। एक बार उन्होंने बाबा पर उन्नीर थूका था। वे पवित्र धागा
जनेऊ नहीं पहनते थे। बाबा के समाधि लेने के बाद नानावली ने घोषणा की थी कि मैं भी जल्दी चला जाऊंगा, और उसके कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अब हम मामा दुबे, काशीनाथ दुबे, दुकानदार ब्राह्मण पूना, आयु 70 वर्ष के अनुभव को सुनेंगे। पहले मेरे मन में साधु संतों के प्रति किसी प्रकार का श्रद्धा भाव नहीं था। सन 1909 में जब एक दिन मैं कोपर गांव में गया था, तो वहां एक महिला ने मुझसे 10 रुपए का ऋण लिया। उसने मुझे वह रुपए औरंगाबाद से वापस आने के पश्चात लौटने का वादा किया था। उसने मुझे बताया था कि शिरडी में साईं बाबा नाम के एक महान व शक्तिशाली संत रहते हैं। यह पहली बार था जब मैंने साईं बाबा का नाम सुना था। ऐसा सुनते ही मैंने प्रण कर लिया कि उधार दिए हुए 10 रुपये वापस मिलने पर, जिसके मिलने की उम्मीद बहुत कम थी, मैं उन्हें साईं बाबा को भेंट चढ़ा दूंगा। मैं औरंगाबाद गया तो अचानक ही उधार दी गई 10 रुपये की रकम मुझे वापस मिल गई। बाद में मैं शिरडी गया और श्री साईं बाबा के दर्शन किए, लेकिन उन्हें दक्षिणा में 10 रुपये देने के अपने प्रण की कोई चर्चा नहीं की। शिरडी प्रवास के प्रथम दिन ही बाबा ने मुझसे 5 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये करके 4 बार दक्षिणा मांगी। इसके बाद मैं 2 दिन शिरडी रुका, यानी कुल मिलाकर 3 दिन तक बाबा के पास रुका। लेकिन उन्होंने पहले दिन 10 रुपये दक्षिणा लेने के पश्चात बाकी 2 दिन मुझसे कुछ नहीं मांगा। उनकी मांग केवल 10 रुपये की ही थी, जैसा कि मैंने उन्हें देने का प्रण किया था। 3 मई 1936। इसका कथन साईं लीला मासिक पुस्तक 5 भाग 2, 3 पृष्ठ संख्या 607 में प्रकाशित किया जा चुका है। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। बाबा की प्यारी प्यारी लीलाओं को सुनने के लिए इस चैनल को आप अवश्य ही सब्सक्राइब करें। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।